दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 17 नवंबर और साथ ही है आज संडे, तो हम आज के वीडियो में पूरे इस वीक का रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बस्तर ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? यह विकासखंड स्तर पर जो होती है 7 से 18 नवंबर के मध्य आयोजित की जाएगी। ऑप्शन बी है आपका जिला स्तर पर 19 से 25 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। और ऑप्शन सी है आपका राज्य स्तर की प्रथम सप्ताह तक इसका जो होती है राज्य स्तर पर दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक आयोजित की जाएगी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि विकासखंड स्तर पर 17 नवंबर से और जिला स्तर पर 19 से 25 नवंबर तक और राज्य स्तर पर दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक आयोजित की जाएगी। आज की संडे की रिवीजन क्लास है, तो मैं आप लोगों को फटाफट जो है पूरे हफ्ते के करंट अफेयर को मुहैया कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ भी ना छूटे, क्योंकि हमने इसका पूरा विस्तृत अध्ययन अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बस्तर ओलंपिक, यह बस्तर ओलंपिक का मस्कोट, यह है उसका उद्देश्य और यह है उसका आयोजन तिथि। लकड़ी का बना पहला उपग्रह लिंगोसैट कौन से देश ने लॉन्च किया? अमेरिका ने, जापान ने, भारत ने, ब्रिटेन ने। तो ये जो इसका आंसर जो होगा बी, जापान ने लकड़ी का बना हुआ पहला उपग्रह लिंगोसैट जो होती है वो लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वोत्तर भारत का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में या फिर असम में? तो इसका सही आंसर जो है वो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल कुमार, मिताली राज, अशोक शर्मा या फिर आशुतोष राणा? तो इसका सही आंसर जो है वो अनिल कुमार को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह जो होती है हमारे इंडिया को इसका अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन से गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में शामिल होते थे? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो होते किसका कौन नियुक्त हुए हैं? डी वाई चंद्रचूड़, अशोक मेहता, संजीव खन्ना या फिर विनोद शर्मा? तो इसका सही आंसर होगा वो संजीव खन्ना, जो कि इमेज पर आप देख पा रहे हैं ये संजीव खन्ना जी हैं। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा, दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई? तो इसका सही आंसर जो होगा वो गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका की 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो रूट को, डोनाल्ड ट्रंप को, कमला हैरिस को या फिर एलन मस्क को? तो इसका सही आंसर जो होगा वो डोनाल्ड ट्रंप जो होती है वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कब से कब तक की जाएगी? 10 से 24 नवंबर 2025 और 14 नवंबर से या फिर 31 जनवरी 2025? तो इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए धान की खरीदी की जाएगी। और समर्थन मूल्य कितना है? 2300 और 2320 रुपये। चलिए आगे देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ विधिक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? संजीव खन्ना, राजेश मित्तल, ओम माहेश्वरी या फिर संजय के अग्रवाल? तो इसका सही आंसर जो होगा संजय के अग्रवाल की नियुक्ति छत्तीसगढ़ विधिक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में की गई है। आगे देखते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जयंती कब आयोजित की जाएगी? 10 से 12 नवंबर, 14 से 15 नवंबर, 20 से 21 नवंबर या फिर 25 से 30 नवंबर? तो इसका सही आंसर जो है वो 14 से 15 नवंबर के मध्य जो होती है ये साइंस कॉलेज रायपुर में आयोजित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ न्यूज में था कि रायपुर को अब 24 घंटे का एयरपोर्ट इंटरनेशनल उड़ान जो होती है मिलेगी। अगला न्यूज है हमारा, ग्रैमी पुरस्कार से किसे किसे सम्मानित किया गया है? तो रिकी केज और जो है जो होती है अनुष्का शंकर को सम्मानित किया गया है। ये ग्रैमी पुरस्कार के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने इसका विस्तृत अध्ययन अपने डेली करंट अफेयर में देख चुके हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिदर किला कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कर्नाटक में, बेंगलुरु में या फिर मुंबई में? तो इसका सही आंसर जो होती है वो बी ए कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में, अमेरिका में, लंदन में या फिर ब्रिटेन में? तो इसका सही आंसर जो है लंदन में आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई? बेंगलुरु में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पुणे में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बेंगलुरु में पहला जो डिजिटल जनसंख्या घड़ी, जो कि पर कम से कम 57 सेकंड या 58 सेकंड में देश की जनसंख्या को बताते रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल टीबी 2024 के अनुसार हाल ही में भारत में टीबी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 16.8%, 13.6%, 15.2% या फिर 17.7%? तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी 17.7% की कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? मोहन कुमार की, रमेश शर्मा की, हर्षवर्धन प्रभाकर की या फिर विनोद भागवत की? तो इसका सही आंसर जो है वो हर्षवर्धन प्रभाकर की नियुक्ति फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में की गई है। और ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं वो है हमारे हर्षवर्धन प्रभाकर जी। ये फिक्की के बारे में दिया हुआ है। वो ये जो होती है भारत की शीर्ष व्यापारिक संगठन है। चलिए आगे देखते हैं। कौन से देश में 1 जनवरी 2024 से बुर्का प्रतिबंध लागू किया जाएगा? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान या फिर स्विट्जरलैंड? तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी स्विट्जरलैंड में बुर्का प्रतिबंध जो है लागू किया जाएगा। मिशन 2030 के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा सौर ऊर्जा में कितने ट्रिलियन डॉलर निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन या फिर 4 ट्रिलियन? तो इसका सही आंसर जो होगा वो 1 ट्रिलियन डॉलर की जो होती है कमी करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश कौन से राज्य ने किया है? बिहार ने, असम ने, मणिपुर ने या फिर मिजोरम ने? तो इसका सही आंसर जो होगा असम ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सब जो होती है शामिल करने की सिफारिश की है। वर्तमान में 22 भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में कौन से देश के राष्ट्रपति शामिल होंगे? अमेरिका के, जापान के, जकार्ता के या फिर इथोपिया के? तो इसका सही आंसर जो है वो जकार्ता के राष्ट्रपति आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 11 नवंबर को, 12 नवंबर को या फिर 13 नवंबर को? तो इसका सही आंसर जो होती है वो 10 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो होती है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, बेंगलुरु में या फिर कोच्चि में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो विशाखापट्टनम में रखी गई है, क्योंकि पीवी सिंधु जो होती है एक वर्ल्ड लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो इसी को सम्मान से समर्पित करने के लिए विशाखापट्टनम में इसकी आधारशिला रखी गई है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ वन लाइनर फैक्ट दिया हुआ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है। और वहीं दुनिया की पहली जनसंख्या घड़ी कहाँ लगाई गई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं अभी आप लोग को पढ़ाया हूँ। ठीक है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में, भारत की पहली सोलर सिटी सांची में, दुनिया का जो होती है दुनिया का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो होती है भोपाल रेलवे स्टेशन, भारत का पहला संगीत शहर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड जो कि केरल में है, भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थित है, भारत का पहला इको पार्क जो है वो दिल्ली में है, और भारत का पहला डाक पार्क हैदराबाद में है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विष्णु देसाई को, अरुण साव को,
राम विचार नेताम जी को या फिर दयालदास बघेल जी को? तो इसका सही आंसर जो है वो राम विचार नेताम को जनजाति सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और राम विचार नेताम जी छत्तीसगढ़ जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, कृषि, ये सभी के मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला चाय उत्पादन के लिए सुर्खियों में रहा? बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर या सरगुजा? तो इसका सही आंसर जो है जशपुर, क्योंकि जशपुर में वर्तमान में जो होती चाय और कॉफ़ी की खेती चाय, कॉफ़ी, लीची की खेती को बढ़ावा देने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे कुछ न्यूज़ दिए हुए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जो होती 4444 किलोमीटर की सड़कों में से 2449 किलोमीटर की सड़कें छत्तीसगढ़ में बनेगी, जो जनजाति क्षेत्रों में बनेगी। ये जो होती है सभी 2449 किलोमीटर की सड़कें। चलिए आगे देखते हैं। ये PM-E ड्राइव योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत जो होती है 10,900 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा और 1 अक्टूबर 2024 से यह 31 मार्च 2026 तक लागू होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बहुत ही चर्चित रहा है अपने समय में, क्योंकि इसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को की गई थी और इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2024 को की गई थी। इसके बारे में कुछ विस्तृत डिटेल यहाँ दिया हुआ है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसका जो होती है विस्तृत चर्चा हमारे डेली करंट अफेयर में किया गया है। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को इसके बारे में मालूम ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 जो होती भारत में लागू किए गए सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए जो 76,000 करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है। ये गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। 2022 से 2027 तक इसकी जो होती है सेमीकंडक्टर नीति लागू रहेगी और यह जो होती है देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले एकीकृत चेक पोस्ट किन दो देशों के मध्य बनाया गया है? भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान या फिर भारत पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर जो होगा भारत भूटान के मध्य पहला जो होती है एकीकृत चेक पोस्ट बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब से कब तक कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, 12 नवंबर को, 13 नवंबर को या फिर 14 नवंबर को? तो इसका सही आंसर जो होती है वो 11 नवंबर को जो होती है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। वही शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो जो होती है 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा को किस देश ने जो है डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा को समाप्त किया है? इजराइल ने, कनाडा ने, दक्षिण कोरिया ने या फिर रूस ने? तो इसका सही आंसर जो होगा वो है दक्षिण कोरिया ने। एक मिनट, सॉरी, कनाडा ने जो होती है डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा को समाप्त किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान में, इजराइल में, अजरबैजान में या फिर अमेरिका में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो अजरबैजान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के मानव अधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर नेपाल? तो इसका सही आंसर जो होगा वो बांग्लादेश होगा। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? मोइनुद्दीन सिद्दीकी, तैयब इकराम, रवि मेहता या फिर सतीश कुमार? तो इसका सही आंसर जो होगा वो तैयब इकराम जी हैं। थाईलैंड ने किसे अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सलमान खान, सोनू सूद, करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो सोनू सूद है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? बिलासपुर में, रायपुर में, धमतरी में या फिर राजनांदगांव में? तो इसका सही आंसर जो होगा रायपुर में खोला गया है। हाल ही में कहाँ सफेद पूछ वाले गिद्ध की रेस्क्यू की गई है? माना रायपुर में, सिमरसोत में, बागबाहरा में या फिर उदयंती में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो बागबाहरा में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा अंतरिक्ष का पहल अंतरिक्ष अभ्यास रक्षा
अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास जो होती है कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में या फिर मणिपुर में? तो इसका सही आंसर जो होती है दिल्ली में है। अगला है हमारा, वर्तमान में मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? नवीन राम गुलाम, मोहम्मद सिद्दीकी, सलीम अली या फिर डोनाल्ड ट्रंप? तो इसका सही आंसर जो है वो है नवीन गुलाम। ये जो चित्र में देख पा रहे हैं ये नवीन गुलाम जी है जो कि लिबरल पार्टी के हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी सारी विस्तृत चर्चा जो होती है वो डेली करंट अफेयर की क्लास में की जा चुकी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हुआ तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डेली के डेली करंट अफेयर देख सकते हैं आप। अब जब आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट, एक जो लाइक्स जो होते हैं हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस राज्य के में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस की शुरुआत करेगी? तो जो होती है ये उसका आंसर उत्तर प्रदेश है। अगर हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43वें वार्षिक सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में, रायपुर में, नागपुर में या फिर दिल्ली में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो रायपुर में। रायपुर जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। जापान के नए 103वें क्रम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये जापान के 103वें क्रम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शिगेरू इशिबा, नवीन राम गुलाम, डोनाल्ड ट्रंप या फिर व्लादिमीर पुतिन? तो इसका सही आंसर जो होगा वो शिगेरू इशिबा जो है, ये इमेज पर देख पा रहे हैं यही जो है शिगेरू इशिबा जी हैं। अगला है हमारा, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, 10 नवंबर को, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर को? तो इसका सही आंसर जो होगा वो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ये निमोनिया के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी गई है जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग से उम्मीद है कि ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का शीर्ष शहर ब्रांड कौन बना है? दिल्ली, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो? तो इसका सही आंसर जो होगा वो है लंदन बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में रूसी व्यापार केंद्र खोला गया है? चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में? तो ये दिल्ली में खोला गया है। चलिए इसके बारे में कुछ विस्तृत चर्चा दी हुई है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर वीर माटी पुत्र पद यात्रा कहाँ आयोजित किया जाएगा? बस्तर में, सरगुजा में, जसपुर में, बलरामपुर में? इसका सही आंसर जो होगा वो जसपुर में 150वीं जयंती पर माटी के वीर पद यात्रा शुरू की जाएगी। अगला हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे लाफागढ़ का किला कौन से जिले में है? कोरबा में, बिलासपुर में, बस्तर में या फिर रायगढ़ में, कांकेर में? तो इसका सही आंसर जो है वो कोरबा में ही स्थित है। ये देखिए लाफागढ़ किले के बारे में कुछ विस्तृत अध्ययन दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय धान की खरीदी कहाँ से शुभारंभ करेंगे? बालोद से, बिलासपुर से, अंबिकापुर से, राजनांदगांव से? तो इसकी शुरुआत जो होती है 7 नवंबर को बालोद से करेंगे। खरीफ वर्ष 2024-25 के में धान खरीदी के बारे में कुछ विस्तृत अध्ययन किया गया, जैसे कि समर्थन मूल्य 3100 रुपये में कब से कब तक शुरुआत की जाएगी, और जो होती है कितने कृषकों इसमें जो होते पंजीकृत हुए हैं, नए कृषक कितने पंजीकृत हुए हैं, और कुल जो होती है पंजीकृत हेक्टेयर कितना है, सारी चीज़ें जो होती है इस वीडियो में दी हुई है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये माइकल वाल्टज को यह नियुक्त किया गया है। अगला है हमारा, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसकी कार्यकाल को बढ़ाया गया है? मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं आप लोगों को जो है जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते का करंट अफेयर एक ही वीडियो में बनाना बहुत ही लंबा चौड़ा बन जाता है, इसलिए आप लोगों को मैं मात्र रिवीजन करा रहा हूँ। ये आपको विस्तृत अध्ययन के रूप में जो होती है वीडियो हमारे डेली करंट अफेयर की क्लास में मिल जाएगा, तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है और किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? हाल में भारत से संबंधित विदेश सचिव के रूप में किसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है विक्रम मिश्री।
अगला है हमारा, भारत और कौन से देश के बीच पल्सीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो ये जो हुआ है वह रूस के साथ हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे स्थायी एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? बाल्को को, हिंडाल्को को, नाल्को को या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र को? तो ये जो होती है आंसर हिंडाल्को को दिया गया है। अगला है हमारा, इंडियन मिल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? राजेश सिंह, मनिंदर सिंह बत्रा, अजय बग्गा या फिर अरविंदर सिंह साहनी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो अरविंदर जी साहनी है। ये इमेज पर जो देख पा रहे हैं वही अरविंदर सिंह साहनी जी हैं। अगला है हमारा, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में, चेन्नई में, गुरुग्राम में या फिर बेंगलुरु में? तो इसका सही आंसर जो है वह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला है हमारा, हाल ही में कौन से योजना का 2.0 लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये स्वदेश दर्शन योजना। तो ये जो होती है स्वदेश दर्शन योजना का, और हाल ही में वर्तमान में आज ही के डेट में जो होती है प्रधानमंत्री आवास योजना का भी 2.0 लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 5वें जल राष्ट्रीय समारोह में द्वितीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? कोंडागांव, कांकेर, बस्तर या फिर सुकमा? तो ये जो होती है कांकेर के जो होती है मसूलपाली ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है। अगला है हमारा, खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कब से कब तक की जाएगी? 1 नवंबर से। तो इसका सही आंसर जो होगा 1 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। ये जो होती है विस्तृत चर्चा आप लोगों को ये दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई एल्टीट्यूड वाला विश्व का पहला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में, लेह में, मसूरी में, फिर शिमला में? तो इसका आंसर जो होगा वो लेह में खोला गया है। केंद्र सरकार ने किस संगठन के लिए पहले अखिल बटालियन को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर जो होगा वो CISF है। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये जो होती है डायबिटीज से संबंधित कोई विस्तृत चर्चा दी हुई है, आप लोग इसे याद से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सुकना झील जो हाल ही में चर्चे में रही है, सुकना झील कहाँ स्थित है? दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में? सही आंसर जो होगा ये चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी है। अगला है हमारा, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसरो, DRDO, ICR या फिर स्पेसएक्स? इसका सही आंसर जो है वो DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। बुकर सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सामंता हार्वे, मनु भाकर, विलियम एडवर्ड या फिर निकिता पाखर? तो ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं वही जो है सामंता हार्वे है, जिसका जो है ये ऑर्बिट यानी अंतरिक्ष से संबंधित बुक के बारे में इन्होंने लिखा है कि अंतरिक्ष में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, मैंने आप लोगों को डेली करेंट अफेयर की क्लास में सारी वीडियो जो सारे फैक्ट है वो पहले ही बता दिए हैं, तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। एक्चुअली इसका सही आंसर जो होगा वो इलाहाबाद होगा। मैंने ऑप्शन में डालना ये भूल गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसका सही आंसर आप इलाहाबाद लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर या फिर 14 नवंबर? तो इसका सही आंसर जो होगा वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, चीन ने कहाँ मेगापोर्ट का अनावरण किया है? तंजानिया, पेरू, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? तो ये जो इसका आंसर जो होगा पेरू होगा, ये मैप में पेरू है। अगला हमारा, वीवो ने किसे अपनी वाई सीरीज मोबाइल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर है सुहाना खान, जो कि शाहरुख खान की पुत्री है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य का पहला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये जो होती है उत्तराखंड है, और ये जो मैप में देख पा रहे हैं यही जो होती है ये उत्तराखंड है। अगर हमारा JLGB मेले का उद्घाटन
हाल ही में कौन से राज्य में किया गया? सिक्किम में, उत्तराखंड में, मणिपुर में या फिर नागालैंड में? तो इसका सही आंसर होगा वो उत्तराखंड में। अगला है हमारा, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की पहले विदेश परिसर का उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वह दुबई में किया है। अगला है हमारा, भारत और किस देश की राजनीतिक संबंधों की 75वें वर्ष पूरे होने पर एक विशिष्ट लोगो, जो इस तरह के लोगो है, उसका अनावरण किया है? तो ये फिलीपींस के साथ इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, 10वीं 12वीं की पाठ्यक्रमों में सीबीएसई ने कितने प्रतिशत की कटौती की है? इसका सही आंसर जो होगा वो 15% की कटौती की है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सी संस्था ने पिनाक रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ, इसरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर आईसीआर? तो इसका सही आंसर जो होगा वो डीआरडीओ ने पिनाक प्रणाली, रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अगला है हमारा, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो ये हमारी करेंट अफेयर की सीरीज या फिर जो वीकली करेंट अफेयर की सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त यार तक शेयर करिएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।